जिस रात चांद गायब हो जाता है, अमावस की रात, दुनिया एक गहरे मखमली अंधेरे में लिपटी होती है। यह सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं है, यह एक ऐसी रात है जिसमें एक यूनिक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जिसे हजारों सालों से एक बड़ी पॉसिबिलिटी का समय माना जाता रहा है। फुल मून के बाहरी सेलिब्रेशन के उलट, अमावस हमें अंदर की ओर खींचती है, गहरे रिफ्लेक्शन और इनर वर्क के लिए इनवाइट करती है। चांद का अलाइनमेंट हमारे अंदर एनर्जी का एक सूक्ष्म ऊपर की ओर मूवमेंट बनाता है, जिससे यह स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक आइडियल टाइम बन जाता है। यहां डार्कनेस नेगेटिव नहीं है, यह क्रिएशन का गर्भ है, जो एग्जिस्टेंस के केंद्र में अनमैनिफेस्ट पोटेंशियल की याद दिलाता है। अमावस पर डिस्ट्रैक्शन फीके पड़ जाते हैं और मन शांत हो जाता है, जो स्पिरिचुअल लॉन्गिंग के लिए फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करता है। यह इग्नोर करने वाली रात नहीं है, यह एक मंथली गिफ्ट है, गहरे डायमेंशन का एक दरवाजा है, जो आपके अवेयरनेस के साथ अंदर जाने का इंतजार कर रहा है। अमावस एक गहरी शांति लाती है, प्रकृति थम सी जाती है और दुनिया अपनी सांसें थाम लेती है। लूनर एनर्जी की गैर मौजूदगी सब कुछ गहरे रेस्ट में बसने देती है, जिससे एक नेचुरल मेडिटेशन क्रिएट होता है। यह बाहरी शांति हमारी आंतरिक दुनिया को सपोर्ट करती है। मन, जो आमतौर पर बेचैन रहता है, उसे शांत होना आसान लगता है। इस रात आप करंट के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते हैं। कॉस्मिक टाइड आपको आंतरिक शांति की ओर गाइड करती है। कई लोगों को मेडिटेशन आसान लगता है क्योंकि प्लेनेट की एनर्जी शांति को सपोर्ट करती है। इस नेचुरल रिदम के साथ अलाइन होना सुपरस्टिशन नहीं है, यह यूनिवर्स के साथ तालमेल बिठाकर जीना है। शांति चुने, अंदर की ओर मुड़े और अमावस की शांति को अपने अंदर समा जाने दें। पहला कदम सिंपल है, रात की शांति के साथ एक हो जाएं। योगिक कथाओं में अमावस छाया का समय है, डरने वाला अंधेरा नहीं, बल्कि हमारे फिजिकल फॉर्म के नीचे का सूक्ष्म ऊर्जा शरीर। चांद के भारी प्रभावों के बिना हमारी एनर्जेटिक छाया ज्यादा एक्सेसिबल हो जाती है। इस रात अवेयरनेस फिजिकल से सूक्ष्म की ओर शिफ्ट हो सकती है, जिससे एडवांस योगिक प्रैक्टिस ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। आपको अंदर झुंझुनी या एनर्जी महसूस हो सकती है, यह आपकी जीवन शक्ति का जागरण है। छाया आपके एग्जिस्टेंस की नींव है, इसके प्रति कॉन्शियस होना सच्ची समझ की शुरुआत है। अमावस एनर्जी वर्क के लिए आइडियल है, योग, क्रिया, तंत्र, जो आपके सिस्टम को साफ और बैलेंस करने में मदद करता है। अपने एनर्जी बॉडी के साथ जुड़कर आप पुराने पैटर्न और ब्लॉकेज को खत्म कर सकते हैं। यह गहरे आंतरिक क्लींजिंग का समय है, जिसे कॉस्मोस सपोर्ट करता है। इस रात का उपयोग करें कि आप कौन हैं इसकी नींव पर काम करें। अमावस साधना के लिए सबसे पावरफुल रात है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपकी आंतरिक यात्रा को सपोर्ट करता है। दूसरे दिनों में आपको सही माहौल बनाना पड़ता है। अमावस पर प्रकृति आपके लिए यह करती है। कोई भी एफर्ट, मेडिटेशन, मंत्र जाप या शांति अपने प्रभाव में कई गुना बढ़ जाता है। सिस्टम की रिसेप्टिविटी पीक पर होती है, जिससे आपकी प्रैक्टिस के बेनिफिट्स को एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है। जो लोग आंतरिक पोटेंशियल जैसे कुंडलिनी को जगाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए यह रात खासकर सिग्निफिकेंट है। ऊर्जा का ऊपर की ओर खिंचाव एडवांस प्रैक्टिस को सुरक्षित और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। अमावस को एक पवित्र दिन के रूप में मार्क करें, अपनी प्रैक्टिस को तेज करने और अपने इवोल्यूशन को तेज करने का समय। इस मंथली अपॉर्चुनिटी को मिस न करें, ताकि आप सामान्य से परे एक डायमेंशन को छू सकें। अमावस की एनर्जी पावरफुल है, लेकिन इसे अवेयरनेस के साथ अप्रोच किया जाना चाहिए। यह एनर्जी आपके अंदर जो कुछ भी है, पॉजिटिव
या नेगेटिव उसे बढ़ा देती है। इसीलिए गहरी प्रैक्टिस में शामिल होने से पहले आंतरिक बैलेंस या सत्वा एसेंशियल है। परिपक्वता के बिना बढ़ी हुई एनर्जी उथल पुथल या अस्थिरता का कारण बन सकती है। मन को शुद्ध करना, सांस, प्रकृति, कृतज्ञता के माध्यम से आपको इस एनर्जी को सुरक्षित रूप से प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। रास्ता धीरे धीरे चलने वाला है। धैर्य और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। शुरुआती लोगों को ग्राउंडिंग प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, न कि मिस्टिकल एक्सपीरियंस का पीछा करना चाहिए। एक स्टेबल फाउंडेशन के साथ हायर एक्सपीरियंस स्वाभाविक रूप से आएंगे और सच्ची मुक्ति लाएंगे। अमावस से बेनिफिट उठाने के लिए आपको एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अपने शाम के कामों के बाद एक शांत जगह ढूंढें, घर के अंदर या बाहर, और एक छोटा दीपक या मोमबत्ती जलाएं। आराम से बैठें, रीढ़ सीधी, लौ की ओर देखते हुए। लौ को धीरे से देखें, फिर अपनी आंखें बंद करें और इसे अपनी भौहों के बीच विजुअलाइज करें। अगर आपका मन भटकता है तो धीरे से इमेज पर वापस आएं। कुछ मिनटों के बाद अपना ध्यान अपनी सांस पर शिफ्ट करें। बस इसकी नेचुरल रिदम को ऑब्जर्व करें। इस शांत बैठने में 15 से 20 मिनट बिताएं। कोई लक्ष्य नहीं, बस अवेयरनेस। यह सिंपल एक्ट मन को शांत करता है और आपको रात की सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति ग्रहणशील बनाता है। यह अमावस का सम्मान करने और अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करने का एक सुरक्षित, पावरफुल तरीका है। जैसे जैसे आप गहरे जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आंतरिक पथ विशाल और जटिल है। हालांकि सिंपल प्रैक्टिस अकेले की जा सकती है, सच्ची प्रगति के लिए अक्सर एक गुरु की आवश्यकता होती है, एक गाइड जिसने पहले ही पथ पर चला हो। एक गुरु कमांड देने के बारे में नहीं है, बल्कि टेलर्ड गाइडेंस देने और आपकी ग्रोथ के लिए एक जगह बनाने के बारे में है। उनकी उपस्थिति ग्रेस और क्लैरिटी का स्रोत है, खासकर जब कंफ्यूजन पैदा होता है। गुरु अंधेरे को दूर करते हैं, आपके रास्ते को रोशन करते हैं। गुरु को अंधे विश्वास से नहीं, बल्कि गहरी समझ के लिए इंटेलिजेंट लॉन्गिंग के साथ खोजें। जब तक कोई गुरु प्रकट ना हो, अपनी सिंपल प्रैक्टिस को ईमानदारी और अवेयरनेस के साथ जारी रखें। इन पवित्र रातों का उपयोग अपनी आंतरिक सच्चाई के एक कदम और करीब आने के लिए करें।